हेलो दोस्तों, मैं हूं विनायक दुबे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एजुकेशन स्क्रीन। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली सल्तनत का इतिहास पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था गुलाम वंश और खिलजी वंश का इतिहास। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दिल्ली सल्तनत पार्ट 2, तुगलक वंश का इतिहास। तुगलक राजवंश। गियासुद्दीन तुगलक, जो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में पंजाब का राज्यपाल था, 1320 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और तुगलक राजवंश की स्थापना की। उसने वारंगल पर विजय पाई और बंगाल में बगावत की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता का स्थान लिया और अपने राज्य को भारत से आगे मध्य एशिया तक आगे बढ़ाया। मंगोल ने तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया और उन्हें भी इस बार हराया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दक्षिण में सबसे पहले दिल्ली से हटाकर देवगिरी में स्थापित किया, जबकि इसे 2 वर्ष में वापस लाया गया। उसने एक बड़े साम्राज्य को विरासत में पाया था, किंतु वह कई प्रांतों को अपने नियंत्रण में नहीं रख सका, विशेष रूप से दक्षिण और बंगाल को। उसकी मौत 1351 ईस्वी में हुई और उसके चचेरे भाई फिरोज तुगलक ने उसका स्थान लिया। फिरोज तुगलक ने साम्राज्य की सीमाएं आगे बढ़ाने में बहुत अधिक योगदान नहीं दिया जो उसे विरासत में मिली थी। अपनी शक्ति का अधिकांश भाग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में लगाया। वर्ष 1338 में उसकी मौत के बाद तुगलक राजवंश लगभग समाप्त हो गया। यद्यपि तुगलक शासन 1413 तक चलता रहा, फिर भी 1398 में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण को तुगलक साम्राज्य का अंत कहा जाता है। तैमूर का आक्रमण। तुगलक राजवंश के अंतिम राजा के कार्यकाल में के दौरान शक्तिशाली राजा तैमूर या टोमरलेन ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उसने सिंधु नदी को पार किया और मुल्तान पर कब्जा किया तथा बहुत अधिक प्रतिरोध का सामना न करते हुए दिल्ली तक चला आया और इस तरह तुगलक वंश का अंत हुआ। परंतु फिर भी तुगलक वंश का कुछ हिस्सा 1413 तक राज्य करता रहा। अंत में खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। सैयद वंश। इसके बाद खिज्र खान द्वारा सैयद राजवंश की स्थापना की गई। सैयद ने लगभग 1414 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक शासन किया। खिज्र खान ने लगभग 37 वर्ष तक राज्य किया। सैयद राजवंश में अंतिम मोहम्मद बिन फरीद थे। उनके कार्यकाल में भ्रम और बगावत की स्थिति बनी हुई। यह साम्राज्य उनकी मृत्यु के बाद 1451 ईस्वी में समाप्त हो गया। लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। लोधी राजवंश। बहलोल खान लोधी 1491 से 1489 ईस्वी तक। वे लोधी राजवंश के प्रथम राजा और संस्थापक थे। दिल्ली की सल्तनत को उनकी पुरानी भव्यता में वापस लाने के लिए विचार से उन्होंने जौनपुर के शक्तिशाली राजवंश के साथ अनेक क्षेत्रों पर विजय पाई। बहलोल खान ने ग्वालियर, जौनपुर और उत्तर प्रदेश में अपना क्षेत्र विस्तारित किया। सिकंदर खान लोधी 1489
ई से 1517 ई तक था। बहलोल खान की मृत्यु के बाद उनके दूसरे पुत्र निजाम शाह राजा घोषित किए गए और 1489 में उन्हें सुल्तान सिकंदर शाह का खिताब दिया गया। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत बनाने के सभी प्रयास किए और अपना राज्य पंजाब से बिहार तक विस्तारित किया। वे बहुत अच्छे प्रशासक और कलाओं तथा लिपि के संरक्षक थे। उनकी मृत्यु 1517 ई में हो गई। इब्राहिम लोदी 1517 ई से 1526 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र इब्राहिम लोदी को गद्दी पर बिठाया गया। इब्राहिम लोदी एक सक्षम शासक सिद्ध नहीं हुए। वे राजाओं के साथ अधिक से अधिक सख्त होते गए। वे उनका अपमान करते थे और इस प्रकार इन अपमानों का बदला लेने के लिए दौलत खान लोदी लाहौर के राज्यपाल और सुल्तान इब्राहिम लोदी के एक चाचा अलाम खान ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर कब्जा करने का आमंत्रण दिया। इब्राहिम लोदी को बाबर की सेना ने 1526 ई में पानीपत के युद्ध में मार गिराया। इस प्रकार दिल्ली की सल्तनत अंततः समाप्त हो गई और भारत में मुगल शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो दोस्तों, ये था दिल्ली सल्तनत इतिहास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।